नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मकर राशि के बारे में बताया, साढ़े साथी समाप्त होने के बारे में बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं थोड़ा गोचर के ऊपर। मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ, अलग अलग वीडियो में हम इनकी चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मंगल को लेकर। मंगल के राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और जो मंगल मिथुन राशि में थे अब कर्क राशि में आ गए हैं, तो कर्क राशि में किस तरह के परिणाम देंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो, मंगल जो ग्रह हैं वो फायर एलिमेंट हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ज्योतिष वैदिक ज्योतिष में इनको सेनापति की संज्ञा दी गई है। सूर्य को राजा मानते हैं और मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। अगर हम जैविक संबंधों में देखें तो मंगल हमारे छोटे भाई बहन का प्रतीक माना गया है। तो मंगल जो अति बली होते हैं वो होते हैं मकर राशि में 10 नंबर में, जो हमारी काल पुरुष का जो हॉरोस्कोप है उसका जो 10वां हाउस है, जहां मकर राशि पड़ती है, जिसके स्वामी शनि है, वहां मंगल अति बली होते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट जहां 4 नंबर होता है, कर्क राशि बनती है, वहां मंगल सबसे कमजोर होते हैं। उसका रीजन है, कर्क राशि जल तत्व की राशि है और ये फायर एलिमेंट है। आग के ऊपर यदि आप पानी डालोगे तो क्या होगा, आग की जो तीव्रता है, ज्वलनशीलता है, कम हो जाएगी, बुझ जाएगी वो आग। और कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी जो एनर्जी का कारक है, जो आत्मा आती है, शरीर में जन्म लेती है, और जब शरीर के अंदर जो हलचल जो सब सादा पैदा होता है, ये सब कुछ मंगल की देन। तो जब मंगल कर्क राशि में जाते हैं तो सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। अब बात उठती है कि इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, जब कोई लड़ाकू व्यक्ति है, सेनापति है, और उसकी अगर ताकत कम हो जाए तो क्या होगा। उसका स्वभाव मूलतः क्या है, लड़ना और सुरक्षा करना। तो ही स्वभाव हुए सेनापति के, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना, सामने वाले एनिमी से लड़ना। तो जब ये नीच राशि में जाते हैं, कमजोर होते हैं, तो ये खींचते हैं, चिढ़ते हैं, ऐसे समझो आप, क्योंकि वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे। तो उसके फलस्वरूप होता क्या है, जैसे कोई पहलवान होता है और उसको लड़ाई लड़ने में मजा आ रहा है, कुश्ती लड़ने में मजा आता है, और वो कहीं बीमार हो जाए तो उसका स्वभाव किस तरह का हो जाएगा। ऐसा ही स्वभाव जब मंगल नीच राशि में जाते हैं, कर्क राशि में जाते हैं, उस समय उनका बन जाता है। तो अगर हम देखें देश विदेश के लेवल पर देखें, अगर हम अपने देश की कुंडली देखें या अंतरराष्ट्रीय कुंडली में देखें कि मंगल किस प्रभाव से प्रभावित करते हैं नीच राशि में, तो ये 3 अप्रैल के समथिंग आए हैं और 6 जून तक रहेंगे इसमें कर्क में। तो ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में स्टार्टिंग के जो 15 दिन है, इसमें कुछ ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे एक्सीडेंट है, चोट चपेट है, वाहन दुर्घटनाएं हैं, वायुयान एक्सीडेंट है, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। बड़े बड़े पॉलिटिशियन में बेवजह के डिबेट, वाद विवाद, बेवजह के झगड़े, और कहते हैं ना कि अंदर की शांति और बाहर की शांति और अंदर का तूफान, तो उस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। यही अगर हम बात करते हैं राशि वाइज देखें तो कैसा परिणाम मंगल देने वाले हैं, तो हम, जैसा कि आपको पता है, पहली राशि जो होती है वो हमारे काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि होती है। मंगल इसके स्वयं के कारक होते हैं मेष राशि के। जब ये चौथे घर में जाकर बैठेंगे, कर्क राशि में जाकर बैठेंगे, तो क्या परिणाम देंगे। तो जाहिर सी बात है कि सुख का घर है, भूमि वाहन वाहन का घर है, वहां जब ये नीच के होकर बैठेंगे तो इन सब चीजों को डिस्टर्ब करेंगे, आपको घर से दूर ले जाएंगे, आपके माँ बाप से झगड़ा करवाएंगे,
आपका वाद विवाद होगा बेवजह का, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कुछ चीजें हैं तो वो सुख आपको नहीं मिलने देंगे। वही क्या है, जब फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी, वो आपके सेवेंथ हाउस पर पड़ेगी। तो सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर का घर है, तो बीवी से झगड़े करवाएगा, वहां से मनमुटाव होगा। तो आपको ऐसे समय में पेशेंस रखना है, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। जाहिर है गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, शॉर्ट टेम्परामेंट होंगे आप, क्योंकि कर्क बहुत ही सॉफ्ट राशि है, चंद्रमा की राशि है, कूल राशि है, जल तत्व की राशि है। और आप देखना, कोई जब जैसे आपने बहुत गर्म कोई चीज लो, जैसे लोहा, एकदम गर्म लोहा लो, लाल हो जाता है जब उसको जैसे ही पानी में डालते हैं, कितनी जोर की आवाज होती है छनाक की, आपने देखा होगा। और कैसे बलबूले उठते हैं उसमें से। जो हमारा जल है उसमें से H2O दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग होता है और हाइड्रोजन अलग अलग होता है, दोनों के अणु टूटने लगते हैं। तो सेम पोजीशन यहाँ भी बनती है कि जब कर्क राशि में मंगल आते हैं तो यहाँ भी वही पोजीशन बनाते हैं कि वो ये जल, जो जल का ठहराव है, जो स्थिरता है, उसमें वो हलचल मचा देते हैं। आपको अंदर से बेचैनी होगी, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, रक्तचाप बढ़ जाए, आपकी नींद कमजोर हो, कम हो जाए। तो इसमें आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, तली मुझी चीजें, स्पाइसी चीजें थोड़ा कम खाना है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो और इस समय को अपने को ठीक ठाक ढंग से निकाल सकते हो। मैं शॉर्ट में ही बात कर रहा हूँ सभी राशियों की, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेष राशि के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि आप जो है, चौथी दृष्टि आपके सेवेंथ हाउस पर आ रही है मंगल की, और जो उनकी सेवेंथ दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर जा रही है। तो ऑफिस में भी लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं आप, शॉर्ट टेम्परामेंट होकर रिजाइन मार सकते हैं। तो इससे भी आपको सावधानी बरतना है कि आप जो है ऑफिस में किसी से झगड़े नहीं और अपने काम पर ध्यान दें। मंगल की एक और दृष्टि, आठवीं दृष्टि, वो आपके लाभ भाव पर जाएगी। तो नीच के मंगल जब लाभ भाव को देखेंगे तो आपके लाभ में भी आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बहुत फायदा नहीं होने वाला है, उस घर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। आपके बड़े भाई से आपका झगड़ा हो सकता है, आपकी सास से और आपके ससुर से आपका झगड़ा हो सकता है। तो इन सब चीजों को आपको नियंत्रण करना है और पेशेंस बना के रखना है। तो ये मंगल का गोचर है जो 2 महीने का आपको दिख रहा है, अभी 3 अप्रैल से स्टार्ट होकर 6 जून तक जो चलने वाला है, इसमें आप ठीक ठाक से अपना सफर तय कर लोगे, अदरवाइज इन सब समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो राशि आती है हमारे कालपुरुष की, वो वृषभ राशि। तो यदि वृषभ राशि को हम देखें तो वृषभ राशि के थर्ड हाउस में ये मंगल का गोचर रहेगा और नीच के मंगल का गोचर रहेगा। तो थर्ड हाउस में आपको अपना पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपको बेनिफिट लेना है तो आपको अपने पराक्रम में वृद्धि करना होगी, आपको प्रयास अधिक करने होंगे, तब जाकर आपको सफलताएं मिलेंगी। ये आपकी यात्राएं करवाएगा, छोटी छोटी यात्राएं होंगी, और उन यात्राओं से यदि बेनिफिट लेना है तो आपको थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना है और चोट चपेट से थोड़ा बच के चलना है। गाड़ी या वाहन आप चला रहे हैं उसको थोड़ा सा सावधानी से चलाएं, अदरवाइज ये सर्जरी करवा देगा। अच्छा, तीसरे घर में बैठे हैं तो इनकी जो चौथी दृष्टि जा रही है वो कहाँ जाएगी, छठवें घर पर जाएगी। तो फोर्थ हाउस पर जब दृष्टि डालेंगे तो जब आपका जैसे कर्जा, आप पर आपका आपके शत्रु हैं, ये भी निकल के प्रकट होके कई बार सामने आ जाते हैं। हालांकि ये सिक्स्थ हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो चूंकि क्रूर ग्रह हैं तो आपको बेनिफिट देंगे, शत्रु अंतर योग बनाएंगे, आपको दुश्मनों से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर फिर भी बेवजह के शत्रु आपके वाणी की कटुता कटुता की वजह से, आपके व्यवहार की कटुता की वजह से बन सकते हैं। तो उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बकाया आपको कंपटीशन में आपको बेनिफिट देंगे, आप प्रयास करिए तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये इनकी जो फोर्थ दृष्टि है वो आपके छठवें घर पर है, जो कि प्रतिस्पर्धा का हाउस है। और जो सेवेंथ दृष्टि इनकी आएगी थर्ड हाउस से, वो आपके भाग्य भाव पर आएगी, आपके नाइन्थ हाउस पर आएगी। तो भाग्य का भी आपको बहुत अधिक लाभ तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं यदि आप अधिक परिश्रम करते हो तो भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा, आपको साथ देगा। अच्छा,
इनकी जो 10वीं दृष्टि जाएगी, सॉरी 8वीं दृष्टि जाएगी, वो आपके 10th हाउस पर जाएगी, आपके कर्म भाव पर जाएगी। तो वहां भी आपको संभल के चलना है ऑफिस में। हालांकि ये जो है, जो आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको बेनिफिट दिलाएंगे, आपको नुकसान नहीं कराएंगे। बस थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस के साथ चलना है, अपने शॉर्ट टेम्परामेंट नहीं होना है। और चूंकि यहाँ जो राशि बनती है आपकी 10th हाउस में, वो कुंभ राशि बनती है, शनि की राशि बनती है, लाभ की राशि बोलते हैं इसको। तो आपको बेनिफिट्स ही कराएंगे, बट फिर भी जो सावधानियां हम बता रहे हैं वो आपको रखना है। इसके बाद तो बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि में नीच के मंगल किस तरह के परिणाम देंगे। तो मिथुन राशि में सेकंड हाउस में आकर ये बैठेंगे। सेकंड हाउस आपके धन का भाव है, तो आपके पैसे के फ्लो को ये बढ़ा देंगे, खर्चे बढ़ा देंगे। आपके पास पैसा आएगा पर पैसा रुकने नहीं देंगे। आपका झगड़ा करवा देंगे, आपके परिवार में, कुटुंब में लोगों से वाद विवाद हो जाएगा, शॉर्ट टेम्परामेंट होकर आप उनसे झगड़ोगे, झगड़ा करने लगोगे, तो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अच्छा, साथ ही साथ इनकी जो फोर्थ दृष्टि आएगी मंगल की, वो जो है आपके पंचम हाउस पर आएगी। तो संतान से आपका वाद विवाद हो सकता है, संतान से आपका झगड़ा हो सकता है। आपका लव या किसी रिलेशनशिप में आप, तो वहां भी आपका मामला गड़बड़ा सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। और चूंकि यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी 8th हाउस पर, तो आपको वाहन दुर्घटना, चोट चपेट लगने की संभावना बनती है, सर्जरी होने की भी संभावना बनती है। तो थोड़ा सा इससे भी आपको बचना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो यो इनका जो नीच का प्रभाव है उससे आपको राहत मिलेगी। क्योंकि जो मिथुन है वो भी कहीं ना कहीं बुध की राशि है, और बुध के जो जातक होते हैं वो थोड़े चंचल होते हैं, फुर्तीले होते हैं, ये लोग आलसी नहीं होते हैं। तो जब इनके सेकंड हाउस में बैठते हैं और इनके मंगल और इनके पंचम हाउस को देखते हैं, इनके अष्टम भाव को देखते हैं, इनके 9th हाउस को देखते हैं, तो कई बार आपकी जो स्टडी है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। चाहे वो आपका स्कूली एजुकेशन हो, चाहे वो आपका हायर एजुकेशन हो, उसमें भी कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो उससे भी थोड़ा सा आपको बच के रहना है। बकाया ओवरऑल ठीक है आपके लिए। और जैसे कर्क के लिए या कुंभ के लिए नुकसानदायक है, उतना आपके लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। पर हाँ, वाहन सावधानी से चलाना है और चोट चपेट से बच के आपको रहना है। चौथा कर्क राशि है। जैसा हमने बताया, कर्क राशि में तो चूंकि जल तत्व की राशि है, यहाँ तो स्वामी खुद ही बैठ गए, तो आप समझ सकते हो। आपने सीधे 90 डिग्री से 7th हाउस को देखेंगे, चौथी दृष्टि से आपके सुख वाले भाव को, घर को देखेंगे, आपकी माता के घर को देखेंगे, भूमि वाहन वाहन को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को प्रभावित करेंगे, वो आपको तकलीफ में डालेंगे। तो आपको एक तो घर के सुख से वंचित कराएंगे, हो सकता है आपको किसी कारणवश बाहर जाना पड़े, हो सकता है माता जी से आपका झगड़ा हो जाए, या माता जी आपकी बीमार हो जाए, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अच्छा, इसके अलावा आपकी पत्नी से आपका झगड़ा हो सकता है। आपके अगर बिजनेस पार्टनर है तो वहाँ उन बिजनेस में आपका विवाद हो सकता है, तो उससे भी आपको बचना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का धन का नुकसान ना हो। साथ ही साथ जो आपका 8th हाउस है, वहाँ इनकी 8वीं दृष्टि जाएगी, तो वो वहाँ वाहन, वहाँ वो चूंकि दुर्घटना का योग बनाता है, सर्जरी का योग बनाता है। यदि आपको इनका बेनिफिट लेना है, तो आप अगर रिसर्च फील्ड में हैं तो आप रिसर्च फील्ड में अच्छा वर्क करिए, वहां से आपको आउटकम ठीक निकल के आएगा। यदि आप माइंस का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। स्कॉलर के लिए ये पोजीशन ठीक है। अगर आप कोई ज्योतिष का काम कर रहे हैं, कोई डीप रिसर्च कर रहे हैं, कोई, तब आपके लिए वो बेनिफिशियल है। बहरहाल कर्क वालों के लिए अच्छा समय नहीं है।
2 महीने का ही, इसको आपको सावधानी से निकालना है। आप चाहें तो ओम क्राम क्रीम क्रूम सा जो इनका बीज मंत्र है उसका जाप करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, और उससे आपको जो है निजात मिलेगी इनकी आने वाली जो समस्या है उसके। इसके बाद सिंह राशि की बात आती है, तो यद्यपि सिंह राशि सूर्य की राशि है, मंगल और सूर्य आपस में मित्र हैं, लेकिन चूंकि वो फायर एलिमेंट है और ये जल तत्व की राशि में बैठ रहे हैं, तो जल तत्व की राशि में जब बैठेंगे तो जो इनकी जो राशि बनेगी सूर्य की, तो वो जो है कर्क राशि में ये बैठ जाएंगे। कर्क राशि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12th हाउस में जाके बनेगी। ये 12th हाउस हॉस्पिटल का घर है, जेल का घर है, विदेश का घर है, तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए ठीक नहीं है, और आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको शुगर की शिकायत हो सकती है, आपका चोट चपेट आपको लग सकती है, टेम्परामेंट आपका लूज हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से आपको थोड़ा बच के चलना है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनकी जो दृष्टि बनेगी, थर्ड हाउस पे दृष्टि बनेगी, वो आपका पराक्रम कराएगी, आपसे मेहनत करवाएगी, तो आप मेहनत से पीछे न हटें, मेहनत करें, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके अलावा यदि कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। वहाँ बकाया झगड़ों से आप बचें, नए कोई वाद विवाद ना करें। और उसके बाद बात आती है कन्या की, तो कन्या में भी मैं ये कहूँगा कि कन्या के लिए ठीक है। कन्या के लिए ये लाभ वाले घर में इनका गोचर होगा, 11th हाउस से इनका गोचर होगा, तो कन्या के लिए बेनिफिशियल है। आपके जो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ें। अगर कोई आप नया प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं तो उसमें आपको ये ग्रोथ देगा, नो डाउट। इसके अलावा 11th हाउस से चौथी दृष्टि डालेंगे, ये आपके धन भाव को डालेंगे, तो आय भी बढ़ाएंगे, तो आय आएगी तो आपका जमा पूंजी भी बढ़ेगी, तो आपकी डिपॉजिट भी बढ़ेगी, आपके परिवार में भी कुछ विस्तार हो सकता है, कुछ कोई नया मेहमान का आगमन हो सकता है, और उसके अलावा आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। तो कन्या के लिए ओवरऑल ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला राशि में यदि हम देखें तो इनका जो गोचर होगा वो 10th हाउस से होगा। तो 10th हाउस में मतलब ये जो घर है इनका, वो कर्म का भाव हो गया, आपका कार्यस्थली हो गई, आपके ऑफिस का हाउस हो गया। यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार आप ना हो, क्योंकि एनर्जी लेवल तो कहीं ना कहीं जब नीच राशि में बैठते हैं मंगल तो कमजोर करते हैं, लेकिन 10th हाउस में ये अति बली होते हैं। भले वो कर्क में बैठे हुए हैं, बट वो जो भाव है उस भाव में वो अति बली होते हैं, तो मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। और वहां से आपके 4th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी वॉपर्टी का यदि कोई आपका काम है या कमीशन से रिलेटेड कोई आपका काम है, तो वहाँ आपको बेनिफिट देगी। ओवरऑल आपके लिए ये जो मंगल का गोचर है ठीक है, इसमें कोई चिंता करने की या घबराने की बात नहीं है। संतान के और स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें। इसके बाद बात वृश्चिक की आती है, तो वृश्चिक मंगल की अपनी राशि है। ये थोड़ी सी इनकी जल तत्व वाली राशि है, शांत राशि है, और मंगल स्वयं इस समय जल तत्व में है, तो वो तो पहले से वीक हैं। अब इनको तो कोई बहुत सपोर्ट तो नहीं मिलने वाला है, पर हाँ बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन वृश्चिक में यदि आप देखते हो तो ये भाग्य भाव के मालिक होते हैं। वृश्चिक राशि में भाग्य भाव में
नीच के मंगल होकर बैठेंगे और आपके तीसरे घर को देखेंगे, आपके 12th हाउस को देखेंगे, तो ये चीजों को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। आपकी हॉस्पिटल से आपका संबंध बनाएंगे, आपको कोई बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, या कोई शल्य चिकित्सा आपकी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, तो इससे थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, बच के रहना है, सॉरी, और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, जिससे कि आपका कोई वैसा नुकसान ना हो। छोटे भाई बहन से भी झगड़ा आपका करा सकते हैं। तो पुनः मैं आपको बोलूंगा कि व्यवहार में नियंत्रण रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य भगवान को सुबह सुबह अर्घ प्रदान करें, तो आपका ये गोचर ठीक से निकल जाएगा। इसके बाद बात आती है धनु की। तो चूंकि धनु लग्न जिस समय उदय हो रही थी, उस समय मंगल का गोचर मिथुन से कर्क में हुआ था, तो धनु वालों के लिए ये थोड़ा तकलीफ दे मामला है। इसके अलावा क्या है कि ये कहीं ना कहीं जब लग्न में बैठेंगे, तो लग्न में धनु मतलब 9 अंक हो गए, तो आप वहां से अगर काउंट करते हैं तो आप देखेंगे तो मंगल का जो गोचर होगा वो अष्टम में होगा। लग्न में धनु, धनु भाव में आपका मकर राशि हो गई 10, फिर थर्ड हाउस 11, फोर्थ हाउस 12, फिफ्थ हाउस 1, सिक्स हाउस 2, सेवेंथ हाउस 3 और एट्थ हाउस फोर्थ नंबर, यानी कर्क राशि कहाँ आके पड़ेगी, एट्थ हाउस में। तो एट्थ हाउस पहले से ही खतरनाक, चोट चपेट बाधा व्याधा, हमारे मृत्यु का घर, हमारे डीपली गहराइयों का घर, और वहां जाकर मंगल अगर नीच के हो जाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम की इससे हम उम्मीद नहीं करते। तो हमारा धनु वालों से यही आग्रह रहेगा कि ये 2 महीने बहुत सावधानी के साथ अपने निकालें, क्योंकि आपके लग्न में ही इनका गोचर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है, आपको जैसा कि पता हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन कराएगा। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना है आपको। इस समय कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि मैं अपना धंधा बदल लूं, मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब छोड़ दूं, व्यापार कर लूं, तो कम से कम 3 जून तक मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, स्पेशली मंगल की वजह से। और ग्रह हो सकता है आपकी कुंडली की पोजीशन देख के पता चलेंगे कि और ग्रह आपको कैसा सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है शनि आपको सपोर्ट कर रहे हो, शनि जो है आपके उसमें फोर्थ हाउस में मीन में गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ आपके प्रॉपर्टी की बढ़ाने की संभावनाएं बनाते हैं, वाहन की संभावना बनाते हैं, नए वाहन की खरीद की संभावना बनाते हैं। लेकिन अगर मैं मंगल के गोचर की बात करूं, तो मंगल का गोचर आपके फेवर में नहीं है, इसलिए ये समय थोड़ा सा सावधानी रखें। छोटे भाइयों से आपके झगड़े हो सकते हैं, इसलिए संयम रखें अपनी वाणी पर और व्यवहार पर, जिससे कि आपके किसी प्रकार के संबंधों में नुकसान ना उठाना पड़े। धनु के बाद बात करते हैं मकर की। तो मकर राशि में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आके बैठ जाएंगे महाराज सेवेंथ में, और सेवेंथ आपकी फैमिली का हाउस है, और वहां से आपकी एक तो दृष्टि डालेंगे सीधे लग्न पर। सेवेंथ दृष्टि, चौथी दृष्टि इनकी रहेगी, वो आपके कर्म भाव पर रहेगी, तो ये चीजों को प्रभावित करेंगे। कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, पेशेंस के साथ चलना है, थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, संबंधों का भी ख्याल रखना है। अच्छा, आठवीं दृष्टि इनकी आपके धन भाव पर जाएगी, तो थोड़ा सा धन का खर्च भी बढ़ सकता है, डिपॉजिट उतनी नहीं होगी, बट हाँ ये है कि आवक आपकी कहीं ना कहीं बढ़ेगी इस समय में, और अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। और जल्दबाजी नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये अच्छा परिणाम लेकर आ रहे हैं,
क्योंकि कहीं न कहीं इनकी ये मकर में बैठेंगे, तो मकर में बैठेंगे तो इनकी ये जो राशि है इनको अति बली बनाती है, यहाँ ये कम्फर्ट फ़ील करते हैं। बट उसमें 7th हाउस में बैठ रहे हैं, मकर राशि वाल पर उनकी नजर है और बैठे अपने नीच राशि में है, कर्क राशि में है, तो कहीं न कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा खीज और चिड़चिड़ाहट इनके नेचर में आ जाती है और इसलिए बहुत फायदा आपको नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद जब ये जाएंगे तो कर्क से सिंह में जाएंगे, सिंह इनके मित्र हैं, तो धीरे धीरे इनकी डिग्री जब बढ़ेगी तो उस हिसाब से जो है सिंह की तरफ बढ़ेंगे कर्क से, तो दुष्प्रभाव कम होते जाएंगे। 3 जून तक आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, पेशेंस रखना है। हालांकि शुरू का समय 15 अप्रैल तक का जो था ये तकलीफ बड़ा ज्यादा था, ये निकल गया है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर उत्तर अपने सिंह राशि की ओर बढ़ेंगे तो फायदा देंगे। मकर के बाद में कुंभ की बात करता हूँ। कुंभ में यदि बात करते हैं तो कुंभ में ये छठवें घर में आ जाते हैं। छठवें घर में जब आकर मंगल बैठते हैं तो वैसे तो छठवें के मंगल ठीक होते हैं, लेकिन कर्जदार जरूर बना देते हैं। तो कहीं भी किसी चीज के लिए अगर आपका प्लान चल रहा हो, कोई व्यापार करने जा रहे हो, तो कर्ज आपको ये दिलवाएंगे। बचें कर्ज से इस समय में, मैं तो यही कहूंगा। शत्रु अंतः योग बनाएंगे, दुश्मनों को पराजित करेंगे। अगर कोर्ट कचहरी के कोई मामले आपके चल रहे हैं तो वहां भी आपको बेनिफिट देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा हॉस्पिटल से आपका नाता बनाएंगे। ये कोर्ट कचहरी, जेल, अनाथ आश्रम, इन सब से कहीं ना कहीं ये आपका संबंध बनाएंगे और आपको विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। आपकी लंबी दूरी यात्रा भी सडन अचानक आपकी बन सकती है। तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो एक तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दूसरा खान पान में अधिक तली भुनी चीजें या स्पाइसी भोजन ना करें, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। और अपनी वाणी पर और विचारों पर भी नियंत्रण रखें, जिससे कि आपको अधिक क्रोध ना आए। इसके बाद लास्ट आपकी जो राशि है कालपुरुष की, वो है मीन राशि। मीन राशि में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय तो जमघट लगा हुआ है। सारे ग्रह, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, सूर्य अभी जस्ट वहां से गो थ्रो हुए हैं, या फिर बुध हो, ये लगभग बहुत सारे 4-5 ग्रह इकट्ठे हैं। और जब ये मीन में बैठते हैं तो कर्क राशि आपकी बनती है कहाँ? पंचम हाउस में, संतान भाव में, प्रेम के घर में। आपकी आपकी जो लॉटरी, सट्टा, व्यापार वगैरह वगैरह, जुआ, क्या क्या जो भी रहते हैं, सब ये वहीं से देखते हैं। प्रारब्ध हमारा वहीं से देखा जाता है, पूर्व जन्म के कर्म यहाँ से देखे जाते हैं। जब मंगल यहाँ 50 में आकर बैठते हैं तो यहाँ से आपके दृष्टि डालते हैं आपके लाभ भाव पर, 11th हाउस पर दृष्टि डालते हैं। 7th दृष्टि, चौथी दृष्टि जो बनती है इनकी, वो पड़ती है 8th हाउस पर। तो जब 8th हाउस पर चौथी दृष्टि पड़ती है तो आप मान के चलिए चोट चपेट, बाधा व्याधा, इससे हमको सावधानी रखना है। हड्डियों में दर्द, हड्डियों में चोट, सर्जरी की संभावना बनाते हैं, वाहन एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं। हालांकि आर्थिक रूप से नुकसान नहीं करेंगे, आर्थिक रूप से आपको तकलीफ नहीं देंगे, बट शारीरिक रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थिंकिंग कम करें, नहीं तो आपको इरिटेशन बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। और अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, तब फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसमें आपको सफलता दिलाएं। यदि आप कहीं शोध पत्र पढ़ने जा रहे हैं, किसी सेमिनार में आपको जाना है, तो वहाँ आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, अच्छा बेनिफिट देंगे आपको। और विदेश यात्रा में जा रहे हैं तो वो भी आपको चांसेस बनाएंगे, विदेश यात्रा के भी चांसेस बनेंगे। बट जैसा मैंने आपको बताया कि सावधानी है जो बरतना है, स्वास्थ्य को लेकर बरतना है।
अधिक तली भुनी चीजें नहीं खाना है, स्पाइसी चीजें आपका मन बहुत करेगा इन सब चीजों को खाने के लिए, पर नहीं खाना है। छोटे बच्चों को स्नेह दीजिए, उनको मंगलवार के दिन खिलौने दान करिए, हो सके तो ब्लड डोनेट करिए। मंगल की बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर किसी के नीच के मंगल हैं किसी की कुंडली में, तो आपको एक तो ये कामुक भी बहुत बना देते हैं और दूसरा शॉर्ट टेम्परामेंट बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय आपका फौज में, सेना में या खेल गतिविधियों में या मेडिकल लाइन में, इनमें सब में ज्यादा होते हैं। कई बार रियल एस्टेट में भी कमीशन वाले काम जैसे LIC एजेंट हैं वगैरह वगैरह, इस क्षेत्रों में भी होते हैं। तो ये मंगल की एक बहुत बड़ी कमी है कि अगर नीच के और वक्री और हो जाएं तो आपको बहुत अधिक अति कामुक बना देते हैं। आपके दिमाग में हमेशा सेक्स की बातें चलेंगी और आप कई बार तो आप एज और उम्र नहीं देखते हो। तो इनको नियंत्रण करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप ब्लड डोनेट करें। जो एनर्जी आपकी गलत डायरेक्शन में जा रही है, ऊर्ध्वाधर हो रही है, जबरदस्ती का डायरेक्शन उसका सीधा इधर उधर हो रहा है, आपकी किसी कुंडली को जागृत करने की बजाय किसी कुंडली को जागृत कर रही है, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय है तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव हो जाइए, खूब पसीना निकालिए शरीर में, खूब मेहनत कर थका दीजिए शरीर को। और दूसरा जो है, साल में कम से कम 6 महीने में एक बार ब्लड जरूर डोनेट करिए, कम से कम साल में 2 बार आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो यही है दोस्तों, मंगल के राशि परिवर्तन का सफर। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके मैंने आपको सभी राशियों के बारे में बताया। स्पेशली कर्क और धनु, दो राशियों का ये टफ समय है, इन्हें सावधानी बरतना है। बकाया राशियां ठीक है और सबको इतना कोई इशू नहीं है, बट हाँ, खान पीन के लिए और वाहन ड्राइविंग के लिए, ये मैं सभी के लिए बोलूंगा, इनमें सबको सावधानी बरतना है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये सब विश्लेषण अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो भी की जानकारी आपको मिल सके और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।